वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल देयर। स्टूडेंट, आई होप कि आपने लास्ट के 2 लेक्चर जो हैं हमारे चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन के वो देख लिए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि हम डेसिमल फ्रैक्शन में एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, टुडे वी विल कंटिन्यू विद दैट चैप्टर एंड इन लास्ट क्लास वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 11B. Today we will also continue with that exercise. Okay, so till question number 5 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी सीख लिए हैं कि डेसिमल में कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं, ठीक है, कैसे रीड करते हैं डेसिमल में नंबर्स को, और जो बाकी चीज़ें थी वो भी हमने सीखी हैं। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं। नाउ आज हम क्या करेंगे आज कुछ और चीज़ें सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। बिफोर दैट मैं आपको इसका कंसेप्ट सिखा दूं कि ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो डेसिमल चार्ट में प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक, एक मिनट वेट अ सेकेंड। ओके, ये हमारा आ गया होल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट जो हम नॉर्मल सीखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमें वंस होता है और यहाँ पे टेंस होता है। ओके, नाउ ये हमारा यहाँ पे पॉइंट होता है और पॉइंट के इस तरफ हमारे डेसिमल होते हैं और उनको हम सेपरेट नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब मैंने पढ़ाया था आपको तो मैंने आपसे कहा था यहाँ पे यहाँ से हम जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, टेंथ्स। ठीक है, टेंथ्स, और उसको अगर हमें कन्वर्ट इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, टेंथ्स मीन्स 1/10। ठीक है, टेंथ मीन्स 1/10। और यहाँ पे क्या होता है, सेकंड इसके टेंथ्स के बाद क्या आ जाता है, 100, तो उसको कैसे लिखते हैं, 1/100। हंड्रेड्स होता है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, और आप बुक का पेज नंबर देख सकते हैं 96 पे भी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है। हंड्रेड होता है सेकंड पोजीशन पे। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, डेसिमल वाली साइड बात कर रही हूँ। ठीक है, और थर्ड जो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, थाउजेंड्स, तो वो उसका क्या होता है, 1/1000। ओके, इतना हमने सीखा था। और फिर मैंने आपको कहा था कि जो ऐसे मैं बोलती हूँ 2.367, ठीक है, अगर इसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में बोलती हूँ आपको लिखो, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, तो आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम जो ये है ना 2, ये हमारा होल नंबर का एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है, प्लस ये सब ऐड होके ऐसा आता है ना आंसर। ओके, अब ये 3 का क्या है, पॉइंट के इस तरफ है, तो पॉइंट के इस तरफ फर्स्ट क्या आ जाता है, टेंस, तो टेंस में क्या आ जाता है, ये 3 है तो 3/10। इसी तरह प्लस 6 कौन सा है, 6 100th पोजीशन पे है। अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में देखेंगे ये 100th पोजीशन पे है, तो क्या आ जाएगा, 6/100। और 7 क्या है, आ जाएगा 7/, ये 1000th पोजीशन पे है तो 7 आ जाएगा 7/1000। ओके, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। जब हम इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें यही आंसर मिलेगा 2.367। ठीक है, चलें अब मैं आपको बता देती हूँ 2.367 का। यहाँ पे देखें क्या आया था हमें, 2.367, और इसकी मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म आपको बताई 2 + 3/10। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया प्लेस वैल्यू चार्ट से, 6/100 एंड प्लस 7/1000 आ गया ये। ठीक है, अब मैं इसको कह रही हूँ कि हम ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम वही लिखते हैं ना जो हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, मींस दोनों इक्वल होते हैं, तो ये वाली फॉर्म जो है इसके इक्वल है। कैसे पता चलेगा, अब 2 को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, प्लस अब देखो 3/10 की फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन क्या होगी, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमने न्यूमरेटर लिख लेना है, और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट, क्योंकि 0 + 1 हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे डिजिट है, सेकंड पोजीशन पे हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये इसका कॉमन फ्रैक्शन होगी। अब इस वाले पार्ट की कॉमन फ्रैक्शन देखिए, 6/1000 प्लस एज इट इज़ आएगा, साइन अभी रहेंगे, अभी हमने इनको ऐड नहीं किया, अभी हम सिर्फ फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो 6/1000 का 100 का क्या आ जाएगा, 0.06। आपको पता है क्यों आया, क्योंकि हमारा जो पॉइंट लगेगा 100th वाली पोजीशन में, थर्ड पोजीशन पे हमारा पॉइंट आएगा, हमने सीखा हुआ है। ठीक है,
दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन कि फर्स्ट 2 लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें केयरफुली देखें, अगर कुछ नहीं समझ आता तो पूछें। ओके, नाउ 7/1000, यहाँ पे ये 1000 है, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं, तो हमारा पॉइंट कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, 4th पोजीशन पे। तो लेट मी राइट हेयर 0.007, ठीक है, काउंट करो तो हमारा पॉइंट कहाँ पे है, 4th पोजीशन पे। अब इन सबको ऐड कर लो। देखो ऐड कैसे करना है, 2 जो है हमारा एज इट इज़ आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये होल नंबर वाला पार्ट है और ये जो है पॉइंट्स के उस तरफ हैं, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें थोड़ी देर के लिए आप इसको लिखें ऐसे 0.3, ठीक है, 0.06, ओके, 0.00 और 7, ठीक है। देखें अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट कौन सा रखें, डेसिमल वाला। देखें यहाँ पे हमारा 10th होता है, तो 10th पे हमारा कौन सा है, 3 है, तो 0.3 आएगा। 100th पे क्या है, 0.06 है, तो 0.066 आ जाएगा। 0 कहाँ चला जाएगा, 10th पोजीशन पे। 0.007 3 है ना, इट मीन 7 जो हमारा 1000th पोजीशन पे होगा, TH। ओके, अब इनको ऐड कर लो, 7 का 7 आएगा, ठीक है, 6 का 6 आएगा, 6 में 0 ऐड हो रहा है तो एज इट इज़ आएगा, 3 का 3 आएगा, ठीक है, और ये पॉइंट एक बार आ जाएगा और 2 हो गया, 2.367। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये जो एक्सपैंडेड फॉर्म है ये दोनों इक्वल हैं और इसी की एक्सपैंडेड फॉर्म है। मैंने आपको बता दिया कैसे ऐड भी करना है और कैसे एक्सपैंड भी करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये आ गया है तो अब आ जाए हमारी एक्सरसाइज पे, देखते हैं हमें, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चंस। ओ, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है और इसमें मैंने बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करवा दिए। चलें अब आ जाएं क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है 0.45, ठीक है, 0.45 हमारा है। इसको ये कह रहे हैं कि किसके इक्वल होगा, ठीक है, किसके इक्वल होगा। देखें ये वाला छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में क्या है, 0 है, तो इसको छोड़ दें। आप देखो पॉइंट के इस तरफ वाले डिजिट आपको एक्सपैंड करना है एक तरह से, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के इस तरफ से यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, 10th 100th, 2 ही डिजिट हैं तो 2 ही रखते हैं। अब 4th कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/10 प्लस 5 कौन सी पे है, 100th, तो 5/100। ओके, अगर यहाँ पे एक और डिजिट होता तो वो क्या हो जाता है, ऐड होके 1000th पे, ठीक है। तो आगे ये समझ आपको। चले यही यहाँ पे आपने लिखना है, 4 और 5 दिया है, 4 के नीचे डिनोमिनेटर में 10 लिखना है और 5 के डिनोमिनेटर में 100 लिखना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलें इसी के साथ सेकंड पार्ट करते हैं इसका, टू मेक मोर क्लियर पिक्चर। 2.03 नाउ अब देखें दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे ये 2 किस पोजीशन पे है, 1st पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, 1st पोजीशन पे है ये पॉइंट, और इस तरफ से हमारा डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू इन डेसिमल। नाउ 0 कौन सी पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे, और 3 कौन सी पे है, 100th पोजीशन पे। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखो हमें 2 के लिए ब्लैंक दिया, उसके नीचे डिनोमिनेटर के लिए ब्लैंक नहीं दिया, इट मीन्स 2 हमारा होल नंबर है, वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ नहीं डालना है, प्लस में क्या करना है, 0 डालना है, ठीक है। हमारा 10th पोजीशन पे क्या है, 0 है, तो 0 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, नीचे वाली ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, वेरी गुड। 3 कौन सी पोजीशन पे है हमारा, 100th पोजीशन पे है, और 3 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लाइन्स ऑलरेडी लगी हुई तभी मैंने नहीं लगाई, ठीक है, और प्लस के साइन भी हैं, तो आपको समझ आ गई होगी। तो इस अगर क्लियर हो गया है तो अब आप ये पॉइंट थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। देखें इसमें होल नंबर नहीं है तो हमें गिवन भी नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखें, डी पार्ट 12.369, ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे हमारा होल नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट आएगा, तो क्या आएगा, 1s 10s, ठीक है, 1s 10s। और पॉइंट के इस तरफ आ जाए राइट साइड पे, तो हमारा डेसिमल जो चार्ट है वो क्या आएगा, 10s 100s, ठीक है, और 1000s, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लें, ब्लैंक्स जो आपकी दी हुई हैं उसमें आ जाएं। ये इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखें ब्लैंक्स में क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, 1s प्लेस पे क्या है हमारा, 2 आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली ब्लैंक में 10 आएगा क्योंकि हमारा
टेंथ प्लेस पे क्या है 1 है, तो हमने सीखा था 1 इंटू 10 कर लेते हैं, तो अलग अलग करना है, एक्सपैंड करना है इसको, ठीक है। 10 + 2 12 होता है ना, 10 + 2 12 होता है, तो ये 12 आ गया। अब पॉइंट के उस तरफ वाले देखो क्या क्या है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ, यहाँ पे स्मॉल स्पेस है तो आप, मैं यहाँ पे एरो डाल के लिख रही हूँ। आपने फर्स्ट ब्लैंक में 10 लिखना है, सेकंड में 12 लिखना है, थर्ड वाली ब्लैंक में क्या आ जाएगा, आप देखें थर्ड वाली ब्लैंक में पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट आएंगे। फर्स्ट क्या है 3, 3 हमारा कौन सी पोजीशन में होता है, डेसिमल प्लेस वाली चार्ट में 10th पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/10, क्या आ जाएगा 3/10, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 3/10 प्लस, लेट मी राइट हियर, 10 + 2 + 3/10। नेक्स्ट वाली ब्लैंक में क्या आएगा, 3 के नेक्स्ट क्या है 6, तो 6 कौन सी पोजीशन पे है 100th, 6/100 प्लस लास्ट वाला क्या है 9, तो 9 का क्या आएगा, लेट मी राइट हियर 9/1000, 1000 पोजीशन पे है, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं 3। तो बस बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, उसको एक्सपेंड कर लेना है आपने। तो आई होप कि आपको अब प्लेस वैल्यू चार्ट और पिक्चर जो है उसकी क्लियर होगी, ठीक है। तो इसी तरह ई पार्ट अब आप खुद करेंगे, ठीक है। आपने होल नंबर का भी ध्यान रखना है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, और पॉइंट्स के राइट साइड पे डिजिट्स का भी ध्यान रखना है, ओके। तो बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अगेन फॉर डेसिमल पार्ट राइट द वैल्यू एज अ कॉमन फ्रैक्शन। नाउ आप इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखें, आपको ये नहीं बोला हुआ इन्होंने कि आपको पूरे के पूरे इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है, पूरे नंबर को एक्सपैंड करना है ऐसा नहीं बोला, क्योंकि यहाँ डेसिम होल नंबर वाला पार्ट भी है ना, जैसे ये 13.5 इसमें होल नंबर भी है, तो इन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ डेसिमल पार्ट को एक्सपैंड करना है, और उसको किस में लिखना है, कॉमन फ्रैक्शन में। जैसे अभी हम ऊपर कर रहे थे ना, वो क्या थी, कॉमन फ्रैक्शन थी। चलें, डेसिमल पार्ट को एक्सपैंड करना है मीन्स ऐड करते जाना है और उसके नंबर्स को, और क्या करना है, उसको कॉमन फ्रैक्शन में लिखना है। अब 0.89 अभी आपको समझ आ जाएगी कितना इजी है ये। 0.89 है, ठीक है। डेसिमल में क्या है इसकी पोजीशन 10th, ठीक है, 10th 1/10 है इसकी, मतलब 10th 1/100 पे ये है, मतलब 100th पोजीशन पे है 9। ओके, इतना हमें क्लियर हो गया, ये हमारा 10th पोजीशन पे है, ये 100th पोजीशन पे है, इतना हमें क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इसी डेसिमल वाले पार्ट को हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, और किस फॉर्म में लिखना है, कॉमन फ्रैक्शन में। एक्सपैंड हमें पता है क्या आ जाता है, 10th पोजीशन पे है तो 8/10 + 9/100, ठीक है। ये हो गया एक्सपैंड, और यही तो इसकी क्या है, कॉमन फ्रैक्शन है, यही तो कॉमन फ्रैक्शन है ना, अपॉन में न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन तो यही है। चलें, बस यही करना है आपने। 0.028, तो इसका क्या आ जाएगा, 0/10 + 2/100। अब आपको पता है कौन कौन सी पोजीशन में, मैं रिपीट नहीं करूँगी। 8/1000, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं, ओके। हमेशा मुझे 1000 लिखने के लिए प्लेस नहीं बचती। चलें, अब इस पे आ जाएं, थर्ड सी पार्ट पे। सी में क्या दिया हुआ है, 13.5, चले, ठीक है। तो इसका हमने अभी सीखा कैसे लिखने हैं। 13 का क्या आ जाएगा, 10 + 3, ये होल नंबर वाला पार्ट, और फ्रैक्शन डेसिमल वाला पार्ट को हमने किस में लिखना है, कॉमन फ्रैक्शन में, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको ये आपको पूरा ही एक्सपैंड करना है, ठीक है। डेसिमल वाला पार्ट क्या है, 0.5 मीन्स 10th पोजीशन पे है, तो 5/10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आ जाए आप, मैं 3 डिजिट वाला ले लेती हूँ, 205.502, ओके। और बाकी आप खुद करेंगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे। 0.502 205.502 हमने ये पढ़ा है, इसको पॉइंट के जो हमारे राइट साइड डिजिट होते हैं, जो उनको हम क्या पढ़ते हैं, सेपरेटली पढ़ते हैं हर एक डिजिट को, ओके। 205, अब इसको देखो, ये 1st पोजीशन पे है, ये 10th पे है, ये 100 पे है। इस तरफ आ जाओ पॉइंट के राइट साइड में, ये 10th पोजीशन पे है, ये 100th पे है, ये 1000 पे है, ठीक है। इतना क्लियर है। इसको एक्सपैंड करना है, 200 के साथ क्या आ जाता है, 20 प्लस 10th पोजीशन पे क्या है, 0 है एज इट इज, और 1st पोजीशन पे क्या है,
वन पोजीशन पे हमारा 5 है, क्या 5 है ना, तो वो आ जाएगा प्लस। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेसिमल वाला पार्ट। तो 10th पोजीशन पे क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5/10। 100th पोजीशन पे क्या है 0 है, तो 0/100 प्लस। ठीक है, प्लस करते जाना है आपने, क्योंकि आप जब इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर वापस से यही आएगा। ठीक है, और यही एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, मतलब उसको खोल के लिखना और अलग अलग। यहाँ पे 1000th पोजीशन पे क्या है 2, तो 2/1000। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ नहीं बोलती क्योंकि हम वो चीज़ें फ्रॉम अवर फर्स्ट क्लास हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। आई होप कि अब आपको ये एक्सपैंड करना आ गया होगा। ठीक है, दोनों ही केस में एक्सपैंड था। चलें, तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कंपेयर। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको कंपेयर का हमने सीखा था बहुत अच्छे से, किसमें, फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी, और यहाँ पे भी सीखेंगे हम जब कंपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, पहले आपको याद रखना है कि हम जब भी कंपेयर करते हैं फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के कंपैरिजन में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के कंपैरिजन में देखते हैं और फिर साइन पुट करते हैं। अब साइन कौन से होते हैं, अगर तो ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के कंपैरिजन में बड़ा होगा तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, और ग्रेटर देन का साइन आपका ये होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ओपन। ठीक है, अगर तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के कंपैरिजन में छोटा होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, 4 छोटा है ना 5 से, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा, और लेस देन का साइन आपका इस तरफ होता है, मतलब आपकी राइट साइड पे ओपन। और अगर यहाँ पे मैं लिख देती 5, तो दोनों नंबर सेम है तो इक्वल। ठीक है, ये तो कंपैरिजन का बेसिक रूल जो है मैंने आपको सिखा दिया। फर्स्ट को कंपेयर करते हैं सेकंड के साथ, और हम क्या पुट करते हैं, साइन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू अवर केसेस। ओके, अब हमने आज जो सीखना है वो सीखना है कंपैरिजन किसका, डेसिमल्स में। ठीक है, अगर हमारे नंबर जो है वो डेसिमल नंबर साथ में होगा तब हमारा कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। नाउ अगर आप इसके लिए एक बार रीडिंग लगा देंगे पेज नंबर 98 का, तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलें, फिर भी मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। देखें, 6.9 लिया, 7.1। अब आप इसको कंपेयर करें। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो सामने हमें दिख रहा है जो 6 है वो लेस देन है 7 से। ठीक है, क्योंकि पहले हमने किसको करना है, होल नंबर वाले पार्ट को कंपेयर करना है। अगर हमें होल नंबर वाला पार्ट गिवन है तो पहले हमने उसको कंपेयर करना है, फिर हमने जो है जो डेसिमल वाला पार्ट है वो करना है। अगर होल नंबर नहीं कम होता तो हम डेसिमल वाले केस करते। अब पहले होल नंबर वाला केस गिवन है तो हम पहले उन्हीं को कंपेयर करेंगे। तो ये भी वंस प्लेस पे है, ये भी वंस पे है, तो दोनों सेम है, तो हमने कंपेयर कर लिया। तो 6 जो है वो लेस देन है 7 से, इट मीन्स 6.9 भी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 7.1 से। ठीक है, पहले ही हमारे होल नंबर वाला पार्ट ही, यही तो बड़ा पार्ट है, इन्हीं को कंपेयर किया तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, ये एक केस हो गया, ये इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। चले, अब हम वो केस ले लेते हैं, लाइक दूसरा केस लेते हैं 5.9 और 31.4। ठीक है, मैं आपके बुक के ही केस ले रही हूँ ताकि जब आप भी बुक को देखो तो आपको समझ आ जाए वहाँ पे क्या, अदरवाइज मैं और केस भी ले सकती थी। चलें, अब देखें 5.9 31.4। अब इसको देखें, ये वंस है। ठीक है, और इस तरफ पॉइंट के इस तरफ आ जाए राइट साइड में डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, तो ये 10th पोजीशन पे है। 1/10 लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा 10th पोजीशन। अब इस वाले नंबर को देखें 31.4। अब ये देखें, ये 1 पोजीशन पे है, 3 10th पोजीशन पे है, और पॉइंट के उस तरफ चले जाएं डेसिमल वाले नंबर को देखें तो हमारा क्या है, 10th वाला है। ठीक है, अब कंपेयर किया तो पहले किसको करेंगे, 10th पोजीशन पे। इस वाले नंबर में हमारे 10th पोजीशन पे है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ इस वाले नंबर पे 10th पोजीशन पे 3 है, तो अब बताओ कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। लेकिन हम कंपैरिजन क्या करते हैं, मैंने अभी आपको कहा फर्स्ट नंबर का कंपैरिजन सेकंड के साथ, तो फर्स्ट 0 है तो 0 के कंपैरिजन में 3 बड़ा है, तो कौन सा साइन आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, इट मीन्स 5.9 जो है वो लेस देन है 31.4। ठीक है, जब हम बोलते हैं वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 31.4 बड़ा होगा, 5.9 छोटा होगा। ओके, चलें, ये भी क्लियर हो गया आपको।
अब हम आ जाते हैं वो वाला केस जहाँ पे हमारा कंपैरिजन और ज़्यादा टफ होगा, जैसे 47.39 और इसका कंपैरिजन करना है 47.35 से, ठीक है। इसका कंपैरिजन करो, ठीक है। अब हमारा वंस टेंस हंड्रेड टेंस हंड्रेड, ठीक है, दोनों में सेम डिजिट हैं। तो अब कैसे कंपैरिजन करना है, पहले 10th पोजीशन पे दोनों को कंपेयर करो, दोनों के 4 हैं, इक्वल टू आ जाएगा क्या, तो फिर पूरा नंबर इक्वल टू है, नहीं। अब हमें नेक्स्ट प्लेस पे चले जाना है, नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहती हूँ। तो 7 को कंपेयर करो 7 से, अगेन इक्वल है, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर इक्वल है, नहीं, अभी भी हमने क्या करना है, अब डेसिमल वाले पार्ट में आ जाना है। कंपेयर करो 3 को 3 से, तो ये भी इक्वल है, तो क्या इक्वल है, नहीं, अभी भी हमारे पास एक डिजिट बचता है, तो हम उनको भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर पहले ही डिजिट में हमें आंसर निकल आता तो हम कंपैरिजन रोक देते, जैसे यहाँ पे अगर 5 होता है इस वाले केस में मान लो, तो ये बड़ा हो जाता, तो हमें कंपैरिजन रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए, हम सेकंड पे गए वो भी इक्वल आ गए, थर्ड पे आए वो भी इक्वल आ गए, तो हम लास्ट तक करेंगे चेक करने के लिए कि क्या। अब देखो 9 और 5 कौन सा बड़ा है, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड देखना है 9, तो 9 कौन से वाले में है, 47.39 फर्स्ट वाले में है, तो इट मीन्स ये वाला ग्रेटर देन हो जाएगा सेकंड वाले से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। समझ आया है तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पे बाकी जो अगर कोई रह गया होगा तो वहाँ पे हो जाएगा। चलें अब क्वेश्चन पे आ जाएं। कंपेयर एंड फिल इन ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू। अब फर्स्ट ए पार्ट देखें क्या है, 0.9 ब्लैंक 0.09, ठीक है। इससे यहाँ पे हम एक और चीज़ भी सीखेंगे आज, ठीक है। अब देखें ये वंस पोजीशन, ये वंस, दोनों की 0 है, तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है। अब आ जाओ पॉइंट के इस तरफ वाले डेसिमल में, यहाँ पे क्या है 5 है और सेकंड नंबर में क्या है 0 है, इट मीन्स 5 ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। आप बोलोगे मैम यहाँ पे 9 है, बट हमें हर नंबर की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करना है। यहाँ 10th पोजीशन का 10th पोजीशन से ही कंपैरिजन होगा, 100th वाले से नहीं होगा। तो ये मैं आपको बोल रही थी, हम यहाँ कुछ नया सीखेंगे। अब देखो 0.5 जो है ये ग्रेटर देन हो गया 0.09 से, ठीक है। इट मीन्स हम पॉइंट के जब इस तरफ जाते हैं राइट साइड में, तो हमारे नंबर जो है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। छोटा नहीं मतलब अगर यहाँ पे नंबर देखें 5 को नहीं, आप यहाँ पे ये याद रखें कि हम 10th वाली पोजीशन को 10th वाले से ही कंपेयर करेंगे, 100th में होता तो 100 से। अब यहाँ पे 100th में कुछ नहीं है, यहाँ पे 9 है, तो ये बड़ा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से ही हमें पता चल गया क्योंकि 5 हमारा जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो 0.5 ग्रेटर देन हो गया 0.09 से। चले अब आ जाए सेकंड पार्ट पे। सेकंड तो सामने दिख रहा है, फर्स्ट नंबर में क्या है 1 है, ठीक है, और दूसरा क्या है 0.999। इट मीन्स क्या हुआ, आप क्या बोलोगे कि ये 0.999 ग्रेटर है क्योंकि ये 9 है, नहीं। मैंने अभी आपसे कहा कि होल नंबर का कंपैरिजन होल नंबर से करना है और डेसिमल वाले पार्ट का डेसिमल से करना है, और वो भी अपनी अपनी पोजीशन पे, ठीक है। अब ये देखें ये वंस पोजीशन पे है, ठीक है, ये वंस पोजीशन पे है, और ये क्या है पॉइंट के इस तरफ है। मीन्स अगर मैं आपको बोलूँ 1 रुपीज़ और कितने का कंपैरिजन है 90 पैसे का, ठीक है। तो आप बताओ बड़ा कौन सा होगा, ऑफकोर्स 1 रुपीज़ होगा। ये होल नंबर पे 1 है और यहाँ पे होल नंबर के में क्या है 0 है, तो मीन्स वंस जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 0 से, कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे और कंपैरिजन का बनता ही नहीं है क्योंकि इसके है ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 जो है ग्रेटर देन है 0 से, 0.99 से, ठीक है। ओके, मतलब किसी चीज़ का 1/10 पार्ट है वो, ठीक है। एक तो पूरा 1 रुपीज़ हो गया और 1 रुपीज़ का 1/10 पार्ट, ठीक है। अब देखें सी पार्ट, आप लोग देखें क्या है 0.04, ठीक है, उसको कंपेयर करना है 0.004। देखें यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी होल नंबर में 0 है, तो कंपैरिजन का कोई बनता ही नहीं। अब पॉइंट के इस तरफ आ जाए, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें नहीं पता चला आंसर। अब आ जाए 100th पोजीशन पे, तो 100th पोजीशन पे क्या है 4 है,
यहाँ से 100th पोजीशन पे क्या है, 0 है, तो 4 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 से, इट मीन्स 0.04 जो है वो ग्रेटर देन है 0.004 से। ठीक है, तो इसी तरह आपने रेस्ट पार्ट जो है उनमें खुद ट्राई करना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और यहाँ कंपैरिजन में आपको बताती चलूँ कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ये वाला। मीन्स अगर आप 0.6 लो और 0.60 लो, कुछ नया नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे देखें, ये 10th पोजीशन पे है, ये यहाँ पे 10th पोजीशन पे है, यहाँ पे 1st पोजीशन पे 0 है, तो है ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, पॉइंट के इस तरफ है। तो 6 इक्वल टू 6 है, तो मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसके आगे 0 होने से या पीछे 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट और लेफ्ट में 0 होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप रीड भी कर सकते हो अपने पेज नंबर 97 से। ठीक है, पेज नंबर 97 में ऊपर देखें लिखा हुआ है 0 एट ईदर एंड। ईदर एंड मतलब दोनों एंड्स पे, यहाँ पे भी 0 था ना, यहाँ पे भी 0 था, तो इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और फिर डेसिमल फ्रैक्शन डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब 0.6 और 0.60 जो है दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, किसी भी एंड पे 0 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैं बोलती हूँ 0.09, ठीक है, और एक मैं आपको बोलती हूँ 0.9000, मतलब 4 0 है। अगर यही होता हमारा होल नंबर का केस, ठीक है, होल नंबर के केस में ये डिफरेंट हो जाता है। अगर चलो यहाँ पे मैं आपको होल नंबर के साथ कंपैरिजन बता देती हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। अब मैंने कहा कि 0.09 कहा इक्वल है कि 0.0900, मतलब इसके इधर एंड पे अगर 0 है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। ठीक है, और अगर मैं ये कहती 9 और 90, यहाँ दोनों, यहाँ पे 0 का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर तो 0 आपकी राइट साइड पे है डिजिट के, तो वो एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे इस 0 की वैल्यू नहीं है। ये दोनों क्या कहा मैंने, इक्वल हैं। किस केस में, डेसिमल के केस में। ठीक है, तो अब आपने इसका ध्यान रखते हुए बाकी सब पार्ट आपने खुद करने हैं कंपैरिजन के। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे एक्सरसाइज को करेंगे कंटिन्यू, दैट इज़ अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और आप अपने एंड पे भी इनको करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है। ठीक है, क्योंकि हम सीख चुके हैं ग्रेटर देन कंपैरिजन करना, तो अब आपको देख के भी पता चलना चाहिए कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। ठीक है, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।